है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का आंसर देखो यहाँ से लिखा है, The mass of the atoms प्रेजेंट एट रिएक्टेंट at साइड। reactive side is should be equal to the हाँ mass of atoms and हाँ, the product. यही लिखा है ना कि रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास, यहाँ से आंसर बनेगा, दैट इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant। ये आंसर बनेगा यहाँ से, है ना। ये क्वेश्चन आया था अभी, देख रहा था मैं, PYBQ 2020 का क्वेश्चन है ये। हाँ हाँ, ये 2586 स्कूटी आपकी है? नहीं नहीं, पता नहीं किसकी है, ये चाबी है उसकी। अच्छा, कौन दिया आपको? मैंने निकाली, लगेगी थी। हाँ ठीक है, मुझे ये लगा कि कहीं से नहीं नहीं, मेरा उधर तो बुलेट खड़े रहते, मैं बुलेट चलाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। स्कूटी से नहीं चलते अपन, है ना। है जी। तो ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई डू वी बैलेंस। तो अगर वाई का क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू वी बैलेंस, हम क्यों बैलेंस करते हैं, तो उसमें हम लिखेंगे ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मास। ये फर्स्ट के जो 4 लाइन है ना, यहीं से आंसर बना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, बहुत ध्यान से देखना क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। क्यों एनसीईआरटी की चीजें करा रहे, ताकि एनसीईआरटी की आपको वर्डिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर लिखें तो एनसीईआरटी की वर्डिंग लिखें आप। केविन क्यों फोन कर रहा है, लेट हो रहा है क्या कुछ उसका, ठीक है। Hence, we need to balance a skeleton chemical equation. What is skeleton chemical equation? Unbalanced chemical equation को हम क्या बोलते हैं, skeleton। जब हम नॉर्मली जैसे ये लिखा, अगर ये बैलेंस अभी नहीं है तो ये skeleton equation है। क्या है, skeleton equation है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले, हाँ केविन बताओ। ओके, जल्दी जल्दी आओ, लेकिन जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बुक ले आना, ठीक है। हमने क्या किया, पहले वर्ड इक्वेशन लिखा, ठीक है। अब तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वर्ड इक्वेशन दे रहा है या सिंबल इक्वेशन दे रहा है। इस वर्ड इक्वेशन को हमने सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद कुछ स्टेप्स दिए, मैं बस रिकॉल कर रहा हूं, कोई छूटे ना। हम क्या बनाएंगे, बैलेंस टेबल। क्या बनाएंगे, इधर एलिमेंट्स लिखेंगे। मान लो अगर SO4 है तो SO4 नहीं लिखेंगे, S लिखेंगे और O लिखेंगे, मतलब इंडिविजुअल एटम्स लिखेंगे। अ नंबर ऑफ एटम इन अ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इन अ प्रोडक्ट। अगर ये टेबल मैच कर गया तो कहेंगे हम क्या है, ये बैलेंस। अब कह रहा है लेट बैलेंस दिस इक्वेशन, इसको हम बैलेंस करते हैं। तो हम यहां से इसको क्रॉप करके निकालते हैं और इसको हम अपने तरीके सिखाते हैं कि कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे। फिर हम वो पीबी वाले पे चलेंगे जो कल हमारा, मतलब हमने वो आयन जो तो उसके 2 होते हैं, FeO और वो हम, ठीक है, वो समझ गया मैं तुम जो कहना चाह रहे हो, है ना। उसको ऐड करके FeCO4 हो जाता है। हाँ एक सेकंड, मैं कहाँ गया, एनसीईआरटी पे आते, एक सेकंड, एक बार मैं स्टेप्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ PYBQ भी लगाया, तुम लोग के आने से पहले क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। अच्छा, ये कहता है कि आप पहले रिएक्शन लिख लो, उसके बाद स्टेप 1 में क्या करो कि बॉक्स बना लो। अब बॉक्स इसलिए बना लो ताकि अगर कोई नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो बॉक्स के बाहर मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 4 करना है, तो मैं यहां पर नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, हम पूरे इस बॉक्स के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे बॉक्स के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस हाइड्रोजन को भी मिलेगा और ये 2 इस ऑक्सीजन को भी मिलेगा। अभी सीखने के लिए हम बॉक्स बना रहे हैं, जब हम सीख जाएंगे तो हमें बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमने ये एंट्री बनाई, हमने देखा कि हाइड्रोजन तो 2-2 है, लेकिन आयरन 1-3 है और ऑक्सीजन 1-4 है, ये दोनों बैलेंस नहीं है। अब ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं लिखा कि पहले किसको बैलेंस करो, ये फिर से कह रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। आपको देखना है कि किसको हम कर ले तो हमारा काम इजिली हो जाए, कहीं पे ट्रिक नहीं लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज ये है, यूज टू की कोशिश करते हैं हम कि इवन नंबर को पहले पकड़े, वो आसान हो जाता है हमारे लिए और अपने आप बैलेंस हो जाएगा। फिर उन्होंने यहाँ देखो पार्शियली बैलेंस किया, 4 लिखा, फिर टेबल अपडेट किया, ऐसे कर करके ये पूरा लास्ट में बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखना 6th स्टेप, ये क्या कर रहा है, 6th या 7th स्टेप आखिरी कह रहा है, राइट द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑल्सो। जो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकाला उसके स्टेट्स भी मेंशन कर दो अगर पता है तो, क्योंकि ये अब जाके ये बैलेंस इक्वेशन बना और मोर इंफॉर्मेटिव
बना। क्या लिखा है आखिरी के 3-4 पॉइंट? यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। क्या कह रहा है कि अगर जब तक सवाल में ना कहा जाए, क्वेश्चन में ना कहा जाए, तब तक जरूरी नहीं है कि आप स्टेट बताओ। अगर आपको याद नहीं है तो गलत मत लिखना। ये सीबीएसई कहती है, ये एनसीईआरटी भी कह रही है। ये तो बात में हम करेंगे रेस्पिरेशन वगैरह का। अब हम आते हैं फिर से बैलेंस पे ही। तो हम एक बार पीबी वाला ही क्वेश्चन उठाते हैं फिर से, जो हमने लास्ट क्लास छोड़ा था। ये मैंने तुम लोग के आने से पहले मैंने कुछ पीवाई बीक्यू यहाँ पे लिस्ट किए, बोर्ड में आए हुए। तो इसमें कैसे आया था पीबीवाई? यहाँ पे केवल एक्स और वाई पूछा है, एक्स और एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पूछी है। हम लोग जब बैलेंस कर रहे थे तो ये भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही बैलेंस करेंगे जैसे हमने कर रहे थे, ठीक है। तो इसको हम अपन क्वेश्चन बना लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, देखो ये, उसके बाद एक ये बोर्ड का क्वेश्चन है, उसके बाद ये मेरे से केविन ने पूछा था कैसे आएगा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया था एक्टिविटी बेस्ड 3 मार्कर, जिसमें आपका लेड नाइट्रेट वाला जो था ना, कलरलेस वाला, और वो जाके व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था। तो इसके 1-1-1 मार्कर के 3 मार्क्स हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है 2020। मोस्टली सब 2020 के क्वेश्चन मैंने लगाए हैं क्योंकि एक जगह मिल गया था। फिर ये बैलेंस इक्वेशन को कंप्लीट करना है, फिर बैलेंस करना है। तो इक्वेशन को कंप्लीट आप तभी कर पाओगे जब आपको थोड़ी केमिस्ट्री की और नॉलेज हो जाएगी। अभी करते हैं, आएंगे इस पे, बताऊंगा मैं। तो पहले उस वाले पे आते हैं, ये वाला, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, नहीं तो ये मिटाना पड़ेगा मेरे को। काम करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, मूव कर रहे हैं ऊपर, यहाँ लिखता हूँ मैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास छोड़ा था, उसी को हम फिर से शुरू करते हैं क्योंकि ये डाउट में था कैसे हुआ है ये। PbNO3, नाम क्या है इसका? लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसको हीट कर रहे थे, थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हम इसको हीट दे रहे हैं। उसके बाद है आपका PbO। एनसीईआरटी के बैक साइड पे भी बहुत सारा बैलेंस इक्वेशन दिया है करने के लिए, वो भी हम करेंगे। और लक्ष्मी सिंह तो मंगाया ही मैंने। अच्छा लक्ष्मी बैठो, होली खेल के आया हो? हैप्पी होली है रंग बिरंगा तोता बन के आए हो। तुम नहीं गए थे? चलो जी, अब शांत रहो ना। अब देखो, शोर नहीं करना है दोनों लोग। 15 मिनट 20 मिनट एकदम फोकस करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से केमिस्ट्री का रुख बदलेगा आपका। यही था ना सब कुछ, ठीक है। तो हम पहले बनाएंगे क्या? एलिमेंट टेबल। सब लोग फिर से शुरू करो। एलिमेंट, मेरे साथ साथ करो, एलिमेंट टेबल। सब लोग अपने अपनी कॉपी में करो मेरे साथ, तीनों लोग। पेन मेरे से लो, मैं पेन खरीद के लाया हूँ, पूरा बजट आया है मेरा। एलिमेंट टेबल, ओए बात नहीं करना कह रहा हूँ, 15-20 मिनट। यहाँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है। एलिमेंट टेबल बनाएंगे तो पहले एलिमेंट्स रिएक्टेंट सबकी। अभी तुम लोग की नोटबुक चेक करूंगा, दोनों लोग के पीछे जो बैठे हो करो। प्रोडक्ट एलिमेंट है आपका Pb, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छी बात है, 3 ही लोग हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा जाएंगे तो दिक्कत, 3 लोग को ही बैलेंस करना है। तो Pb है यहाँ पर 1, नाइट्रोजन देखो बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2। ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। इस तरफ आते हैं, Pb है 1, नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन 2, 2, 4 और 1, 5। यही था ना। ये जो इक्वेशन है वो स्केलेटन इक्वेशन है। क्या है? स्केलेटन इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आपके पास आपके बहन के पास रही होगी बुक, है ना? अभी जरूरत पड़ेगी, बस मैं कंफर्म कर रहा था कि साथ है ना। अभी हम करेंगे पहले अब इसको करते हैं। अब देखो वही बात है ना कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम हिट एंड ट्रायल मारते रहेंगे। जैसे मेरे दिमाग में है कि एक काम करते हैं ना, इसको 2 कर लेते हैं। क्या करते हैं? इसको 2 कर लेते हैं। तो 2 करने का मतलब जिधर नाइट्रोजन है उधर हमें 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2। अब जब 2 मल्टीप्लाई कर दिया फिर से हम टेबल चेक करेंगे। अब टेबल चेक करेंगे तो अब Pb कितना हो गया बेटा? 2। न्यू एंट्री कितनी होगी? 2। और ये 2 और 2 कितना हो गया? अब ये 4। इस 2 के मल्टीप्लाई करने से केविन बहुत ध्यान से सुनना,
हमारा टेबल फिर चेंज होगा, ठीक है। और फिर इसकी भी देखते हैं, 3 2 जा 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। अब सर एक चीज को बैलेंस किया आपने, फिर सारा टेबल फिर हिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर आते हैं, हमको 4 चाहिए ना, इधर 4 चाहिए। तो एक काम करें कि अच्छा एक गड़बड़ कर दिया मैंने, बताता हूं मैं क्या। मैं इधर 2 मल्टीप्लाई कर उधर चला गया था, है ना। वेट अ मिनट, वापस जाते हैं, बैक 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 बैक। ओके, हम एक काम करते हैं, इसको मिटाएं। हमें ये 1 था, मैं ना पीबी को करना चाह रहा था, ये कितना था 1, है ना, ये हमारी एंट्री थी। अच्छा, जब मैं इधर इंटू 2 करूंगा तो मतलब इधर 2 मल्टीप्लाई करना है, उधर नहीं जाएंगे। वो मेरा आंसर दिमाग में आंसर याद है ना कल का, तो मैं इसलिए वहां 2 चला गया। हम इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मल्टीप्लाई इधर करना है, ठीक है। बात समझना, तो इसको मैं खुला खुला लिख दूं दूर दूर ताकि समझ आए बार बार। प्लस NO2 प्लस O2, है ना, दूर दूर लिख दिया। तो मैंने ना 2 यहां मल्टीप्लाई किया, क्या किया यहां पे। ये मैं हिट एंड ट्रायल मार रहा हूं, अभी बैलेंस नहीं होगा मुझे पता है, बस सीख रहे हैं। अब जब मैंने इधर 2 मल्टीप्लाई किया तो टेबल चेंज करो, देखो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, ये एंट्री आई, ठीक है। नाइट्रोजन तो बैलेंस दिख रहा है, अब पीबी भी बैलेंस दिख रहा है, और ऑक्सीजन पे दिमाग लगाएंगे। अब कैसे करें हम, कैसे बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करें, क्योंकि पीबी तो 1 है। अगर क्योंकि इधर भी इवन नंबर बन जाएगा तो आसान हो जाएगा, दोनों तरफ इवन नंबर हो जाए तो आसान हो जाएगा। कुछ तो हमें जरूर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर से मैं हिट एंड ट्रायल मारूंगा। हिट एंड ट्रायल मारने का मतलब ये है कि मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, Pb2 हो गया, NON नाइट्रोजन ओनली, केवल नाइट्रोजन 4 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 12। अब फिर इधर आऊंगा मैं, इधर भी मैं 2 कर दूंगा ताकि ये 2 हो जाए फिलहाल के लिए, है ना। अब देखेंगे कि वो 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना हो गया 8, क्या हो गया 8। अभी भी बैलेंस नहीं है, अभी भी बैलेंस नहीं है। फिर मैं सोचूंगा एक काम करते हैं, सर इधर 4 की कम है तो फिर से 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें फिर से 2 मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये कितना बन जाएगा 4, क्या बन जाएगा 4। 2 से फिर से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो अब क्या बन गया 4। अब जैसे ये 4 हुआ, ये नाइट्रोजन कितना हो गया 4। अब ऑक्सीजन गिनते हैं, ऑक्सीजन गिनिए 4 मल्टीप्लाई करने के बाद, 4 मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन गिनते हैं। 4 2 जा 8, 2 ऑक्सीजन इधर पे है और 2 ऑक्सीजन इधर पे, कितना हो गया 12। तो अब एंट्री देखो 2 4 12, 2 4 12। अगेन जब तक हम इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे बहुत सारा, हमारा इस पे पकड़ नहीं बनेगी, ठीक है। तो पहले हम बोर्ड का करते हैं, फिर हम लखमीर सिंह पे आएंगे, ठीक है। लखमीर सिंह की हमें ये बैक साइड के क्वेश्चंस बस करने हैं, ठीक है। पहले हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो मैथ खुल गया यार, हाँ इसी में ही है। तो इसमें तो केवल x और y बताना था, तो x आपका हो गया 2 और y कितना आ गया था 4। इस टाइप से क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब इसका अगर हम सेकंड पार्ट पे आए, लिखा है अ कॉपर वायर इज डिप इन अ सिल्वर नाइट्रेट। बहुत आराम से सुनना, स्टेटमेंट फॉर्म में है, अ कॉपर वायर डिप इन अ सिल्वर नाइट्रेट। तो कॉपर का सिंबल होता है Cu और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 का ट्वाइस। अगर हम सही है तो Ag की वैलेंसी बताओ, पक्का 1 होती है, मेरे को पता नहीं, मैं पूछ रहा हूं। तो केवल NO3 होगा, क्या होगा केवल AgNO3 होगा। तो क्या बना AgNO3, क्योंकि NO3 की वैलेंसी क्या होती है 1, यही होती है ना, 1 1 हो गई। प्लस अब देखो, अब हमें चूंकि अभी नहीं पता है इक्वेशन, फिर इसमें क्या लिखा है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड साइनिंग डिपॉजिट ऑफ सिल्वर इज प्रोड्यूस। इसका मतलब सिल्वर अलग हो गया, क्या हो गया। अब ये जो क्वेश्चन सेकंड है, ये थोड़ा सा और, अब हम केमिकल रिएक्शन जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जाएंगे ना, हाँ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे जब जाएंगे तो हमें थोड़ा समझ आएगा। फिर भी हमें यहां से हिंट निकालना कि सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, क्या हो रहा है यानी अलग हो रहा है, तो सिल्वर हो गया अलग। तो कंपाउंड बना किसमें कॉपर और नाइट्रेट में, कॉपर और नाइट्रेट में। अब Cu की वैलेंसी वैसे 2 होती है, तो कौन सी लोगे यहाँ पे 2 वाली लोगे, है ना।
कॉपरिक और कॉपरस। तो यहाँ पर हम 2 वाले बैलेंस लेंगे, CuNO3 का ट्वाइस, होल ट्वाइस। अब हमारा ये तो स्केलेटन बन गया, क्या बन गया? स्केलेटन। इसको करो बैलेंस, एक बार करो सब लोग करो बैलेंस। हो गया? क्या करना था बताओ? Cu पे 2, AgNO3 पे 2, Ag पे 2। ऐसा नहीं रहा नंबर। नहीं हुआ आपका हो गया? दिखाइए। दो, Na भी 2 हो गया, Cu 1 है, यहाँ पे भी Cu 1 है, सही तो लग रहा है। 6, हाँ। तो देखो बैलेंस क्या है ये, तो ये है आपका, यहां पर आया है 2 और यहां पर आया है 2, बस, है ना? यही है ना? तो अब चेक करो, देखो यहाँ पे Cu कितना है 1, इस तरफ भी Cu कितना है 1, इधर Ag कितना है 2, इधर भी Ag कितना है 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, तो N कितना है 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, N भी कितना है 2, ये कितना ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन भी 6। केवल समझ नहीं आया? नहीं समझ आया कि नहीं समझ आया? मैं बताऊं इसको फिर टेबल बना के, मैं इसको टेबल बना के बता देता हूँ। हाँ, मैं देखो इसको टेबल बना के लिखता हूँ, ठीक है, एकदम फ्रेश पेज पे। एक बार रिएक्शन में लिख लूँ। तो रिएक्शन है आपका केविन, जब तक ना समझ आए भागना नहीं है, ठीक है? चीज़ों से भागना नहीं है, पकड़ के एकदम लड़ते रहना है, जब समझ आना चाहिए इस साल, कुछ भी हो जाए। Ag, ये नहीं कि चलो अब भाग जाएंगे, अब तो क्या कहते हैं, संस्कार भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, अब समझना है एकदम, ठीक है? अब देखो एलिमेंट टेबल बनाते हैं, एलिमेंट टेबल बनाते हैं, इधर रिएक्टेंट टेबल बनाएंगे, तुम ही बताना, ठीक है? तुमसे पूछेंगे रिएक्टेंट टेबल, इधर प्रोडक्ट टेबल। अब बताना एलिमेंट में क्या क्या लिखूं मैं, तो Cu लिखूंगा और Ag लिखेंगे और N अलग अलग लिखेंगे, है ना? NO3 एक साथ नहीं लिखेंगे। चलो इतनी बात समझ आ गई। रिएक्टेंट साइड में ये कितना है 1, ये भी 1, ये 1 और ये 3। प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो Cu कितना 1, Ag कितना 1, N कितना 2, N2 दिख रहा है ना, ये 2 इसके साथ भी जाएगा, और ये 6, ये। अब हमें बैलेंस करना है किसको, ये दोनों तो बैलेंस दिख रहे हैं, केवल ये दोनों बैलेंस नहीं। हाँ, किसके साथ? O के साथ ना, देखो O के साथ 3 है, अब बाहर क्या है 2, ऐसा समझ लो, O3 है और बाहर भी क्या है 2, तो ये 2 3 जा 6, ठीक है? ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या काम है कि हमें इन दोनों, अगर मैं इसको 6 बना दूं तो काम हो जाएगा ना, थोड़ा सा तो हो ही जाएगा। तो O जहां पर है, अच्छा ऐसा नहीं कि केवल O में मल्टीप्लाई करना है, हमें ये नहीं कि 2 करना तो यहां मल्टीप्लाई कर दो पूरे बॉक्स के साथ, ये बॉक्स के साथ, तो 2 कहां जाएगा, यहां जाएगा। नहीं, हाँ ठीक है, तो ये तो 6 हो गया ना। अब टेबल फिर अपडेट करनी पड़ेगी हमें। हाँ, तो Ag कितना हो गया, Ag कितना हो गया पहले बताओ, Ag कितना हो गया 2, Ag 2 हो गया, और N कितना हो गया, N भी 2 हो गया। अब इस तरफ आते हैं, कहाँ भेजूं, यहाँ पे ना, तो ये काम हो गया, समझ गए ना? वेरी नाइस। तो ये हो गया, ये हो गया। अब वही था व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो वही आंसर में लिखवा रहा था आने से पहले कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट प्रोडक्ट साइड, ठीक है? ये 2000 और 2020 के थे सारे क्वेश्चन, तीनों हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक सेकेंड। ओके, ये वाला करते हैं। ये 3 मार्कर का क्वेश्चन है 2020 का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। क्या था? एक्टिविटी बेस्ड।
लिख रहा है कि अ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का ट्वाइस, होल ट्वाइस. A lead nitrate solution is added to test tube containing a potassium iodide, containing a potassium iodide, that is Ki. कल कराया था ना, ये वही तो है येलो प्रेसिपिटेट वाला. कह रहा राइट द नेम एंड कलर ऑफ कंपाउंड दैट प्रेसिपिटेट. कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट का कलर PbI2 बनेगा ना. ऑप्शन ए में क्या लिखोगे? फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे? प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट लिखना है, काम करेंगे हम रिएक्शन लिख लेंगे. पहले रिएक्शन लिखने से ये फायदा होगा कि सारे पार्ट्स हो जाएंगे, तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं. तो PbNO3, केविन बताना बेटा क्या बनेगा प्रोडक्ट साइड में? PbNO3 और Ki को हमने किया, क्या बनेगा? ये Pb इस I के साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा ना. क्यों जुड़ेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. मैंने तोड़ के बताया था. तो बनेगा क्या? PbI2 और PbI2, क्योंकि Pb की वैलेंसी होती है हाँ KNO3, और क्या बनेगा? KNO3, क्योंकि Pb की वैलेंसी क्या होती है? +2. तो इसका कलर कैसा था? मैंने बताया था आपको, येलो कलर का था. कैसा था ये? येलो कलर का था, येलो कलर का था. और येलो कैसा बना था? प्रेसिपिटेट बना था. क्या बना था? तो पहले पार्ट में यही पूछा ना कि क्या बनेगा. तो बोलेंगे क्या बनेगा? PbI2. फिर कह रहा है कि इसको बैलेंस करके लिख के दिखाओ. क्या लिखाओ? बैलेंस. तो बैलेंस करके देखो, इसका बैलेंसिंग करो 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 करो. मेंटली नहीं हो, थोड़ा टेबल वेबल बनाओ. ये स्टार्टिंग में तो पीबी बैलेंस थे, आई बैलेंस नहीं है. दो साइड 2 डालना है ना. Ki पे 2, KNO3 यहाँ पे 2 डाल दूं? सर Ki अलग है ना. K अलग है हाँ. और कहाँ डाल दूं मैं? KNO3 यहाँ पे. अब हो गया हां. पक्का बेटा? देखो एक बार आप करके देखो. हां हो गया. इनको कर लेने दो ना, कर लेने दो, हम चेक कर लेंगे अगर सब. अब इनको कर लेने दो. अब हो गया बैलेंस. अब बैलेंस हो गया ना. ये क्या हो गया? 2, इधर भी 2, K1, इधर भी, इधर इधर K क्या हो गया? 2, इधर भी K क्या हो गया? 2. नाइट्रोजन कितना? 2, इधर भी नाइट्रोजन कितना? 2. ऑक्सीजन 6, इधर भी ऑक्सीजन 6. हो गया बैलेंस. Pb एंड Pb. कभी भी मेंटली भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना. तो ये 3 मार्क्स. कह रहा नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. तो अभी हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या है? डबल. अभी पढ़ेंगे डबल प्रेसिपिटेट बनना, थक्का गाढ़ा थक्का जम जाना. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी बताएंगे थोड़ी देर में क्या. होता है ना, जैसे कोई सॉल्यूशन होगा उसमें नीचे जो हाँ वो जमा मतलब ना घोले, बन जाए गाढ़ा ऐसा सेमी सॉलिड. प्रेसिपिटेट मतलब सेमी सॉलिड जो पानी में ना घोले, गाढ़ा थक्का जम के बैठ जाए, है ना, वो जमे ना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट. KNO3 लिक्विड होगा और वो ये भी एक्वस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये एक्वस है. ठीक है. एक्वस मतलब भी लिक्विड, नमक और पानी जैसे बताया था मैंने. ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्या आसान है कि टफ है पहले बताओ. तो हमने जो 2 लेक्चर में पढ़ा उसी का PyBQ करवा रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें फील आए कि बोर्ड का क्वेश्चन बनता कैसा है. उसके बाद इस पे आते हैं, इसको कंप्लीट करना और बैलेंस करना है. ठीक है. अभी चूंकि थोड़ा सा अभी हमें नॉलेज कम है, टाइप ऑफ रिएक्शन हम नहीं पूरा पढ़ पाए, जैसे ये नहीं बना पाएंगे हम, ये थोड़ा दिक्कत करेगा, तो मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ. इसका बनेगा सोडियम जिंकेट NaZnO और यहाँ 2 लगाते हैं और यहाँ पर 2 लगाते हैं. पढ़ेंगे आगे चल के. प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. क्या होगी? हाइड्रोजन गैस. इस पे आते हैं. ये थोड़ा सोचा हाइड्रोक्साइड के साथ वो होता है ना. हाँ, इसमें होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और कुछ नहीं बनेगा. इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्या बनेगा फिर? HCl और H2 क्या बनेगा? HCl को हम H2 मिला रहे हैं ना, तो ये डाइल्यूट कर रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनना चाहिए, है ना. नहीं वही बता रहा हूँ. ये अभी इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपका, अभी रोक भी देता हूँ मैं. चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, हाँ 2 चैप्टर का है ये, है ना. एसिड बेस एंड सॉल्ट जब हम पढ़ लेंगे ना, लेकिन इसको PyBQ में फर्स्ट चैप्टर में दिया था क्योंकि कंप्लीट ऑफ बैलेंस के लिए है. तो अभी मैं रोक भी रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल क्रिएट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब कोई क्वेश्चन है नहीं वैसे, सीधे हम आते हैं लक्ष्मीर सिंह पे. ठीक है. आप भी निकाल लीजिए लक्ष्मीर सिंह. तो लक्ष्मीर सिंह पेज नंबर 19 है ना, पेज नंबर 19.
पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर सारे करने इसके 10th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 सब करिए। ये लो, मैं फोटो खींच लूँ ताकि मेरे पास हो रहे। खो दिए क्या तुम स्कूल में किताब? किताब तो पिछले साल भी खो दिए थे, कोई एसएसटी की। एसएसटी की कोई बुक खो दिए थे एग्जाम। लास्ट टाइम पे तुम नहीं खो दिए थे बुक? फिर वो तो खरीदी नहीं थी ना, वो तो मिली नहीं थी। पूरा ही 15 का पार्ट्स हैं। हाँ 15 के बहुत सारे पार्ट्स हैं सारे। कल से छुट्टी है, हाँ होली के लिए 3 दिन छुट्टी। आज क्या डेट है वैसे? तो होली कब है? तो कल क्यों छुट्टी है? 24-25 छुट्टी लो ना, 24-25 लो ना। मुझे लगा होली नहीं पता ना। 24 और 25 2 दिन की छुट्टी बस। छोटी होली बड़ी होली हॉलीडे बस, केवल 2 दिन। कल क्लास लूँगा मैं, कल होगी क्लास भाई। पढ़ते हैं, मैं बच जाता हूँ धूम धूम। फिर सवाल करो, चलो स्टॉप रिकॉर्डिंग।